हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोवी। वेलकम टू माय चैनल। देखो, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट आजकल एक दो दिनों से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो करंट अफेयर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है, और क्या उसने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या ऐसी चीज़ें बोली गई हैं जो एज अ लॉ स्टूडेंट, एज एन एस्पायरेंट और एज अ बेसिकली एज अ वीमेन आपको पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी सोसाइटी है उसको पता होना चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल के आ रहे हैं, लॉज निकल के आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट दिस। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने परसों यानी कि 15 तारीख को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। उसमें बेसिकली उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कुछ अपने ऑब्जर्वेशन्स दिए, कुछ अपनी एक नई जजमेंट दी, और कुछ फिर पुराने जजमेंट थे, एक पुरानी जजमेंट थी, उसको उन्होंने रिवर्स करते हुए एक नया ओवरऑल जजमेंट ही दिया है। तो हम बात कर रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। देखो, स्टार्ट करते हैं। अगर हम करंट अफेयर्स की मैं बात करूं, बेसिकली करंट अफेयर्स क्या कह रहा है। जैसा कि करंट अफेयर्स में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि महिलाओं के खिलाफ जो हमारे सोसाइटी में वायलेंस होती हैं वो कहीं से भी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। अब ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा है, नहीं कहा है, इससे जानने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि बेसिकली क्या ये सच है। एज एन इंडिविजुअल आप जब सोसाइटी में रहते हो ना, आई मस्ट से आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते होगे कि एज अ विमेन, चाहे वो शादी के पहले की बात हो या शादी के बाद की बातें हों, चाहे वो आप एक एज अ पार्टनर की बात करो, एज अ विमेन, एज अ डाउटर, एज अ वाइफ, एज अ एज अ सिंगल विमेन itself, women are basically facing a lot of violences, a lot of stigma basically, I would say, in the society. So सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेते हुए एक्सप्लेन किया कि जो महिलाओं के खिलाफ क्राइम है ना, इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग साइकिल। एक ऐसा साइकिल है जिस जो रोटेट तो हो रही है, घूम तो रही है, बट इसकी कोई पॉसिबिलिटी हमें दिख नहीं रही कि वो साइकिल आज नहीं तो कल जाके खत्म हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बाई सिस्टर, मतलब इन एवरी एस्पेक्ट विमेन आर फेसिंग लॉट ऑफ वायलेंसेज, लॉट ऑफ स्टिग्मा रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। ये चीज़ 21st सेंचुरी में अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द सोसाइटी, जहाँ पे हम इन चीज़ों को लेके अफील्ड करें। नो बडी, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन विल बी इन अ पोजिशन जो इन चीज़ों को फोल्ड करके आप विमेन मस्ट फेस सम काइंड ऑफ अ स्टिग्मा, उनको ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। दे मस्ट बिहाइंड द दे मस्ट बी लॉक्ड विद इन द रूम, और दे मस्ट बी बिहाइंड द closed rooms. I would say this is not a today's contemporary world situation where we would be accepting that. Today women are basically the real warrior in every aspect. They are joining army, they are they are performing COVID-19, especially they are the COVID warrior itself. They are in navy, they are teachers, they are doing every kind of jobs that a man can do. So I don't think so it's a very observable and it's a very acceptable for us. सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सेम चीज़ को ऑब्जर्व करते हुआ कि महिलाएं आज भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं हमारे सोसाइटी में। उनको उनका सबसे बड़ा रीज़न क्या है वल्नरेबिलिटी का, कि उनको अपने लॉज और अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है। अगर पता है भी तो बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा, बिकॉज ऑफ अ सिस्टम, बिकॉज ऑफ अ सो कॉल्ड वर्ड की लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए दे आर नॉट बेसिकली ज्वाइनिंग द हैंड्स ऑफ गेटिंग दियर राइट्स बैक, गेटिंग दियर पोजिशंस बैक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व करते हुए ऐसा कहा है कि स्पेशली सोशल स्टिग्मा जो है ना सोसाइटी में, वॉट द पीपल विल से अबाउट मी, पीपल विल कंसिडर वीमेन रॉन्ग ऑलवेज, ये जो चीज़ें हैं कि महिलाएं हमेशा गलत होती हैं, ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, अब मैं पर्सनली मैं भी इन चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मेरे लिए भी ये चीज़ें अपने आप में एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकती कभी भी। COVID warrior I am facing, I am currently viewing in front of me. There are persons who are the real COVID warrior right now. Even in a family, they are doing so. So I don't think so. It's very acceptable as a Supreme Court observed. I totally agree with that, and I totally support the arguments made by the Supreme Court. तो स्पेशली इस पूरे रिगार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चीज़ों को जो नई टर्म उसको लेके आया वो था डोमेस्टिक वायलेंस। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब कि आप कहीं ना कहीं साइलेंस कर रहे हो महिलाओं की वॉइसेस को। यू आर ट्राइंग टू साइलेंस दियर वॉइसेज। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आज महिलाएं लीडिंग द वर्ल्ड है। जसिंडा आर्डन ऑफ न्यूजीलैंड, फिनलैंड की जो लेडी हैं, प्रेसिडेंट हैं। कपल ऑफ एग्जाम्पल्स, बांग्लादेश है रिसेंट एग्जाम्पल, करंट एग्जाम्पल्स। तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कभी भी कि महिलाएं कांट डू एवरीथिंग, दे मस्ट बी डूइंग पर्दा एंड ऑल। आई डोंट थिंक सो इट्स एक्सेप्टेबल इन आवर रिसेंट सोसाइटी।
इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई गाइडलाइंस और नई ऑब्जर्वेशन दिया है, नया जजमेंट दिया है। वो क्या है उसमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे B.R. अम्बेडकर साहब की एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब उन्होंने कहा था कि द प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस मेड बाय द वीमेन इन द सोसाइटी। एक सोसाइटी की प्रोग्रेस इस बात पर डिपेंड करती है कि उस सोसाइटी में महिलाएं कितना प्रोग्रेस करती हैं। आई पर्सनली अग्री विद द टर्म। सो इन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करते हुए कहा है डोमेस्टिक वायलेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस कहीं से भी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस चीज़ को, ये जो पर्टिकुलर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है ना, ये लॉकडाउन में भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। अमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस, WHO, इंडिया के नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो हैं, उन सब ने ऑब्जर्व किया। एक हिंदू की आर्टिकल आई थी कुछ टाइम पहले, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मोबिलिटी रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। ऐसा स्टडी का कहना है कि जिस तरीके से महिलाओं को बंद करके, लाइक लॉकडाउन में सब घर पे थे ना, तो इस कंडीशन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वायलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। मेंटल वायलेंस हो गया उनके खिलाफ, उनको मेंटल अब्यूजेज, वर्बल अब्यूजेज, इमोशनल, इकोनॉमिक, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक वो चीज़ें बढ़ी है लॉकडाउन में। ऐसा स्टडी ने कहा था कि जैसे हिंदू के आर्टिकल कह रही है, द स्टडी हाईलाइट्स दैट domestic violence complaints rose by 131% and those on online abuse increased by 184% in red zone districts as compared to green zone districts. रेड जोन बेसिकली वो कंटेनमेंट जोन है जहाँ पे बिल्कुल भी मोबिलिटी अलाउ नहीं थी, ग्रीन जोन में थोड़ी बहुत मोबिलिटी अलाउ थी। तो जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन था वहाँ पे 131% की इंक्रीज देखी गई है, 184% की इंक्रीज देखी गई, सॉरी ओवरऑल 131% की इंक्रीज देखी गई है रिपोर्टिंग्स में। अब वो 184% की इंक्रीमेंट देखी गई ऑनलाइन अब्यूजेज में। देखो ऑनलाइन अब्यूजेज में क्या होता है ना, ऐसा ऑनलाइन अब्यूजेज में होता है साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर मोलेस्टेशन, साइबर थ्रेट्स, साइबर अब्यूजेज, साइबर हैरेसिंग, ये सब कुछ। फेसबुक पे कुछ गालियाँ दे देना, फेसबुक पे कुछ बोल देना, कुछ जैसे अभी महेंद्र सिंह धोनी के बेटी के खिलाफ जो चीज़ें फैली थी, इतनी इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग फॉर मी, वेरी डिस्टर्बिंग थिंग फॉर द कल्चर ऑफ इंडिया कि ऐसी चीज़ें होती है। सो ये सब चीज़ें साइबर बुलिंग है यार, यही सब चीज़ें साइबर बुलिंग में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए बोला भी था बीच में, और स्टडी भी रिपोर्ट करती है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैं फील करता हूँ बेसिकली, जो अपना मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें किस तरह की सोसाइटी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी नीड एक्चुअली। मेरा ऐसा मानना है सोसाइटी वेयर वीमेन कुड फील सेफ, प्ले विथ फुल आर्म्स, रन विदाउट फियर ऑफ बीइंग टेकन इनटू कैप्टिविटी, वर्क विदाउट बीइंग कंसर्न ऑफ बीइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड एंड लीड द वर्ल्ड विदाउट चांस टू बी थ्रोन अवे। ये मेरा ऐसा अपना पर्सनल मानना है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे महिलाएं खुल के खेल सके, खुल के दौड़ सके, उनको इस बात का डर ना हो कि कोई उनको पकड़ के कैप्टिविटी में ले जाएगा, बंद कर देगा, उनको किस तरह की सेक्सुअली हैरेसमेंट का डर ना हो, वहाँ वो खुल के काम कर सकें और दुनिया को लीड कर सके बिना इस चांस के कोई उनको जब चाहेगा थ्रो कर सकता है। दैट इज व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट वुमेन, यू नो। सो ये चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें होंगी थोड़ी टोटल सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने जजमेंट में कहा, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ें बोली कब, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने, इसका दूसरा स्टोरी की हम बात करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी मेरे लिए भी। मेरे को खुद बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करना पड़ा बेसिकली। इकोनॉमिक टाइम्स ने जैसा कि आर्टिकल दिया था कल, वीमेन हैव राइट टू स्टे इन लॉज हाउस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जो भी डॉटर इन लॉ होती हैं, जो बहू होती हैं घर की, अगर वो चाहें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस के बाद भी वो अपने इन लॉज के यहाँ रह सकते हैं। ये पर्टिकुलर केस था जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें अभी तक हमने बात की वो कहा है। अब ये क्या है नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी 1-2 मिनट लंबी हो जाएगी, प्लीज़ आप देखना। इन सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनके सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन से मैंने उठाए हैं चीज़ों को। सो आप उन चीज़ों को एक बार पढ़ना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आखिर डोमेस्टिक वायलेंस कैसे इंक्रीज कर रही है, डोमेस्टिक वायलेंस के बाद महिलाएं बहू क्यों नहीं रह पाती, वहाँ घर में क्यों रहना चाहिए उनको। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए कहा कि नहीं, महिलाएं बिल्कुल रह सकती हैं। अब हुआ क्या कि 2005 में जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनी थी ना, तो उसके बाद 2007 में एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की SR बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा के केस में। उसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच थी, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, 2 जज बेंच ने, कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं हाउस को क्लेम कर सकती हैं रहने के लिए जिसमें वो उनके हस्बैंड का क्या हो और उनकी जो जॉइंट फैमिली हो उनका स्टेक हो, ऐसा उनका कहना था। इस सेक्शन 2(2)(s) कहता था। तो इस SR बत्रा वर्सेस तरुणा बत्रा 2007 के केस में आया था। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट की जो कल की बेंच थी ना, मतलब जो 3 जज बेंच थी, उन्होंने इस चीज़ को कहा कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा नैरो इंटरप्रिटेशन है कि हम शेयर्ड हाउस होल्ड को ऐसे देख रहे हैं कि जहाँ पे उनके हस्बैंड की शेयर्ड स्टेक होगा, सिर्फ हम उसी की बात कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा वो नैरो इंटरप्रिटेशन है। सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट बेंच ने कहा कि जो डॉटर इन लॉज होती हैं वो वहाँ भी रह सकते हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड जो सेक्शन 2(a) है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ
ये हाउस नहीं आती जिसमें उनके हस्बैंड का या जॉइंट फैमिली का स्टेक है, बल्कि जो उनकी मदर इन लॉ की हाउस है ना, उसमें भी रह सकते हैं। एक पूरा केस हुआ था कि दिल्ली के एक रेजिडेंट थे, उन्होंने कंप्लेन किया था कि मेरी बहू नहीं रह सकती डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर मेरे घर में, क्योंकि वो उसकी मदर इन लॉ की हाउस है। तो ट्रायल कोर्ट, दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने इस चीज़ को फेल्ड भी कर दिया था। बाद में हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, उसके उस लड़की के ससुर जो हैं, फिर उन्होंने बोला कि नहीं रह सकती हमारी बहू हमारे साथ, क्योंकि इसमें उसके हस्बैंड का जॉइंट स्टेक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं बिल्कुल रह सकती हूँ, उनकी मदर इन लॉ की हाउस है वो, और उसमें उस हस्बैंड का भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जॉइंट स्टेक आती है। तो ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में रह सकते हैं जहाँ पे उसके हस्बैंड का स्टेक आता है, तो ये सही नहीं। इट्स अ वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 2S1 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इस चीज ये पूरी की पूरी केस ये थी कि वो बहू रह सकती है वहाँ पे भी, मदर इन लॉज के यहाँ। और पूरी की पूरी केस को अगर मैं समराइज करूँ ना, तो देखो ऐसा है कि अगर एक बहू है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर उसने केस किया है, डोमेस्टिक वायलेंस का वो फेस कर रही है कंटिन्यूअसली, तो वो अपने इन लॉज के यहाँ रहना अगर वो चाहेगी, उसको लगता है कि मेरा इस घर के में स्टेक है, मेरा हक है, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो वो रह सकती है। और कोई कोर्ट उसको इस बेसिस पे नहीं रोक सकता, जैसे DBA 2005 कहता था कि सिर्फ और सिर्फ उसी घर में रह सकते जिसमें उसके हस्बैंड की जॉइंट स्टेक हो, और मतलब मदर इन लॉज के घर में नहीं रह सकती, ऐसा नहीं है, रह सकते। जहाँ पे भी कंप्लेन फील करते वक्त वो रह चुकी है, रह रही है, कैजुअल लिविंग नहीं कि मतलब आते जाते रह, नहीं, वो प्रॉपर एक परमानेंसी के साथ रह रही है, वहां पे उसको रहने का हक है। तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की, द डेफिनेशन ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड गिवन इन सेक्शन 2S cannot be read to mean that shared household can only be that household which is a household of the joint family of which husband is a member और in which husband of the agreed person has a share। सिर्फ और सिर्फ उसी को नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी SR बत्रा वर्सेस जो तरुणा बत्रा की केस थी उसको उन्होंने पलट दिया कि नहीं, बिल्कुल रह सकते हैं, जहाँ पे वो उनको लगेगा रहना है वो रह सकती हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। ये पूरा का पूरा केस था, मैंने PDF लगा दिया, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और इसके लिंक्स भी मैंने दे दिए हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था कि वो रह सकते हैं, उनको रहने का हक है। एक रिमार्केबल जजमेंट है यार, इट्स हिस्टोरिकल जजमेंट अगर मैं बोलूँ तो। एक बहू रह सकती है अपने अपने इन लॉज के यहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोल्ड किया कि बिल्कुल रह सकती है, और इट्स अ वेरी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, स्पेशली इन द वीमेन सेक्शन की। हाँ नहीं, बिल्कुल इट्स अ वेरी गुड थिंग। देखो अगर इसके अलावा मैं बात करूँ, मैंने एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लगाई है कि 1 in 3 women worldwide experience physical and sexual abuse from their intimate partners और नॉन पार्टनर्स। WHO का कहना है कि 3 महिलाओं में से 1 महिलाएं हमेशा फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज अपने इंटीमेट पार्टनर्स, जो जिनके साथ वो इंटीमेट होती है उन पार्टनर के साथ, या चाहे वो नॉन पार्टनर्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पार्टनर, उसके साथ 3 में से 1 महिलाएं हमेशा ऑलवेज एक तरीके का फिजिकल अब्यूज और सेक्सुअल अब्यूज का शिकार बनती हैं। WHO की पूरी रिपोर्टिंग है, चाहे लिव इन पार्टनरशिप की बात कर लो या उसके रिलेटिव्स की बात कर लो, उन डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात कर लो, उसके अंदर ये चीज़ें आती है। इसके अलावा मैं बात करूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 का एक और था कि 31.1% ऑफ मैरिड वीमेन एज्ड 15 to 49 ईयर्स एक्सपीरियंस स्पाउजल वायलेंस एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ। एक न एक बार तो अपने स्पाउज से, यानी अपने हस्बैंड से, या फिर उसको रिलेटिव भी बोल दो यहाँ पे कि 31.1% मैरिड वीमेन जो 15 से 19 साल के एज में, उनको लाइफ में एक न एक बार जरूर इस चीज़ का शिकार होना पड़ता है। ये सारी चीज़ें वैसे तो इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग कि 21st सेंचुरी में स्टिल दिस इज गोइंग इन आवर सोसाइटी, बट इट्स अ थिंग दैट सुप्रीम कोर्ट इज ऑब्जर्विंग एंड सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू चेंज द थिंग, एंड हमें एज अ पर्सन इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। इफ वी एज अ पर्सन ट्राई टू चेंज इट, वी विल डेफिनेटली चेंज द थिंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो सेक्शन 498 अगर मैं बात करूँ IPC की, जो है वो डील करती है इसी चीज़ के साथ कि 3 साल या तो उससे ज़्यादा की सज़ा या फाइन वगैरह आपको लग सकता है इस तरह का किसी भी क्रूएल्टी में, फिजिकल, मेंटल, वर्बल, किसी भी तरीके की अब्यूज अगर होती है, डोमेस्टिक वायलेंस में सारी चीज़ें आती है। सो इस चीज़ को PDF में मैंने कर दिया, बहुत सही से आप एक और पढ़ना, बहुत अच्छी PDF बनाई है मैंने खुद इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द वे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।